जी डियर मेंबर्स, वेलकम टू माय फूड चैनल फॉर फूड डायरीज। कैसे हैं आप सब? जी उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। इंग्रेडिएंट्स देख आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपसे इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ। हमारे पास है जी चना दाल, तो जो कि हमने ली है हाफ kg। लिया है जी चिकन का बोनलेस हिस्सा, ये एक चिकन का कंप्लीट बोनलेस पार्ट है, ठीक है, जो सीने का हिस्सा होता है। अनियंस लिए हैं जी क्यूब शेप में काटे हुए, चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज अनियन। हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर ली है 4 से 5। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून। ये हमने ली है जी साबुत लाल मिर्चें, ये मैंने ली है जी ऑलमोस्ट 20 है ये हमारे पास। इसके अलावा ये है जी हमारे पास जीरे का पाउडर और सूखे धनिया का पाउडर। धनिया है जी ऐड करने के लिए एंड में। इसके अलावा ये गरम मसाले के मैंने तमाम आइटम्स जो हैं उसमें ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं। दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह और ये तेज़पात। इसके अलावा सॉल्ट मैंने फिल वक्त 1 टेबलस्पून लिया है, आप 2 टेस्ट सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। चलिए जी चलते हैं आज की रेसिपी की। पैन हमने रखा है और पैन में हम जो सबसे पहले चीज़ ऐड करेंगे वो है जी हमारी चना दाल। चना दाल जो है वो मैंने ज़्यादा देर के लिए सोक नहीं की थी, ऑलमोस्ट लाइक 20 to 15 मिनट्स हो गए होंगे कि मैंने उसे वॉश करके भिगोया हो, तो उसको ज़्यादा देर सोक करने की ज़रूरत नहीं होती। हम वेट करेंगे। चना दाल पैन में डाली है, जब इसे बॉयल आ जाएगा तो हम इसे 5 to 7 मिनट्स पकने देंगे। ये देखिए जी हमारी दाल चना को जो है ऑलमोस्ट बॉयल आने ही वाला है। इसमें मैंने मतलब मुनासिब पानी ही ऐड किया है, ज़्यादा नहीं ऐड किया है। दाल भी जल्दी गल जाती है चने की और फिर चिकन भी जल्दी गल जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें ऑलमोस्ट लाइक 1.5 और 2 ग्लास पानी के ऐड किए हैं। दाल हमारी पकना स्टार्ट हो गई है। अब हम इस दाल में ऐड करेंगे जो चिकन क्यूब्स हमने बनाए थे वो। इसमें ऐड करेंगे जी हमारी जो साबुत हरी मिर्चें थी वो, जो हमारा सूखा धनिया और ज़ीरा हमने कूट के रखा था जी वो भी ऐड कर देंगे। साबुत गरम मसाले के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे हम उन्हें भी ऐड कर देंगे। नमक हमने 1 टेबलस्पून लिया है, नमक भी ऐड कर दीजिए। इसके अलावा लास्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है इसमें ऐड करने वाला वो है हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे, पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर दिया है। पानी की भी आप मकदार भी देख लीजिए कितनी है। चिकन और दाल के गलने तक अब हम इसे हल्की आंच पर पकने देंगे, ठीक है। जब ये गल जाए तो तेज़ आंच पे इसका पानी सुखा लेंगे। ये देखिए जी डियर मेंबर्स, दाल हमारी जो है वो ऑलमोस्ट गलने ही वाली है, तो हम साथ ही इसको जो है पानी सुखाने वाला प्रोसेस साथ ही स्टार्ट कर देंगे। बाकी की जो हल्की फुल्की बिल्कुल लाइट सी कसर है वो हमारी पानी सुखाने के दौरान ये पूरी हो जाएगी। ये देखिए जी पानी हमारा टोटली ड्राई हो चुका है, ठीक है। दाल भी हमारी गल चुकी है। अब हम इसे किसी खुले बर्तन में निकाल के ठंडा करने के लिए रखेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसका जो है मिक्सचर तैयार करेंगे, ठीक है। देखिए जी हमारा जो मिक्सचर था हमने उसे सेपरेट कर लिया है। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हमने जो दालचीनी डाली थी स्टार्ट में इससे, और बड़ी इलायची और तेज़पात, ये चीज़ें आपने इस स्टेप पे निकाल लेनी है, ये भी साथ ग्राइंड नहीं करनी, ठीक है। इन 3 चीज़ों को आप सेपरेट कर लीजिएगा। दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पात को। अगर लौंग भी आपको नज़र आ जाए तो कर लीजिए, अदरवाइज़ लौंग का इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट आपको फील नहीं होगा, ठीक है। इतनी देर में जी हमारा इंग्रेडिएंट्स ठंडे होते हैं। मैं आपको मज़ीद इंग्रेडिएंट्स जो मैंने ऐड किए हैं मैं आपको बता देती हूँ। मतलब इससे नहीं थे क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने ड्यूरिंग द प्रोसेस वो मंगवाए हैं। धनिया का तो मैंने आपको बताया था, उसके साथ चीज़ आपने डालना पुदीना, अनियंस, हरी मिर्चें भी अवेलेबल थी। उसके अलावा दही और अंडे, ये चीज़ आपने ऐड करनी है। 1 अंडा हो जाएगा और 2 टेबलस्पून दही, इससे आपके जो शामी है वो जूसी बनेंगे, ठीक है। तो आई एम सॉरी उस वक्त अवेलेबल नहीं थे तो मैं नहीं दिखा सकी, बट अब आपको दिखा दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे जब हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे। चीज़ें हम जो इसमें ऐड करने जा रहे हैं जी, सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें धनिया, दैन ऐड करेंगे जी इसमें हम पुदीना, फिर हम ऐड करेंगे जी इसमें हरी मिर्च। पहले हम इन्हें थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे और देन हम इसमें मिक्सचर ऐड करेंगे। ये मिक्सचर हमारा ज़्यादा है तो हम इन्हें 2 टाइम्स जो है वो मिक्स करेंगे। अब आप ग्रेजुअली धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों में मिक्सचर ऐड करें और उसके बाद ये तमाम इंग्रेडिएंट्स, एग, प्याज नहीं हम डालेंगे, अंडा, 2 टेबलस्पून दही और गरम मसाला डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। प्याज हम मिक्सचर तैयार होने के बाद डालेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिएगा कि हमारा शामी कबाब का जो है
मिक्सचर वो कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो अनियन, ये जो हमने अनियंस चॉप किए थे, ठीक है। इसी स्टेज पे आप सॉल्ट चेक कर लें, अगर तो नमक कम है तो वो भी ऐड कर दें। मिर्चें मेरे मुताबिक ठीक है, मैंने चेक कर लिया। तेज़ खाती हूँ तो इस स्टेज पे अब आप किसी भी लाल मिर्च ऐड कीजिएगा अगर फिर भी आपको कम लगे, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करते हैं और फिर इसके शामी कबाब बनाना स्टार्ट करें। मेंबर्स, ये देखिएगा कि अब हम शामी कबाब बनाने लगे हैं। शामी कबाब बनाने के लिए मैं लूँगी जी ये कैप। बेसिकली आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका साइज़ मुझे ज़रा छोटा लगता है तो ये इनफ नहीं लगता, तो इसलिए मैंने अपने मुताबिक ये वाला कैप सिलेक्ट किया। इसके थ्रू हम कैसे बनाएंगे, ये एक मेरे पास शॉपिंग बैग था, बिल्कुल न्यू साफ़ सुथरा, कोई भी आप भी ले लें, ठीक है। ये देखिएगा जी, इसमें मिक्सचर डालने के बाद मैं अपने मिक्सचर को इस तरह प्रेस करूँगी ताकि इसकी शेप आ जाए, ठीक है। ठीक है जी, ये देखिएगा इसकी शेप आ गई है। हम जस्ट चॉपर को रिमूव करेंगे और ये देखिएगा जी हमारा शामी कबाब रेडी है। इस प्रोसीजर से आप बना सकते हैं ऐसे, और अगर इससे बनाना है तो इससे आई गेस सबको ही बनाना आता होगा, ठीक है। इसी तरह आपने सारे शामी कबाब बना लिए। शामी कबाब बनाने का बहुत इजी प्रोसीजर है। असल में मैंने आपको दिखाना था तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा था। अब हम देखते हैं, यहाँ हमने जी पैन में ऑयल गर्म होने रखा है। अब हम आपको इसको गोल्डन फ्राई करके भी दिखा देते हैं। जब हम शामियों को फ्राई कर रहे हैं जी, इसमें मैंने सिर्फ सिंपल एग बीट करके उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, ठीक है, और उसमें इनको डिप करके अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए जी हमारे इतने प्यारे से, इतने खूबसूरत से शामी कबाब रेडी हैं। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को भी ज़रूर बना के खिलाइएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरे इस चैनल फरा फूड डायरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमारे प्यारे से ज़बरदस्त मज़ेदार शामी कबाब तैयार हैं जी। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को भी ज़रूर टेस्ट करवाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे न्यू यूट्यूब चैनल फरा फूड डायरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ज़रूर रेफर कीजिएगा। हमारे साथ अब तक रहने के लिए शुक्रिया जी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।